तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ऑर्डर 5 रूल 29 क्या कहता है? समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है, यानी कि उस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होगी जिसको समन तामील करने के लिए दिया गया है। कोर्ट ने दिया है कोई समन किसी व्यक्ति को कि किसी व्यक्ति को तामील आपको करनी है, तो इन लोगों की ड्यूटी क्या है जब वो किसी प्रतिवादी या डिफेंडेंट को समन की तामील करेंगे, इनके कर्तव्यों की बात यहाँ पर कर रहा है। समझिए कि समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा। चलिए ड्यूटी समझते हैं। एवरीवन वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम सीपीसी का ऑर्डर 5 हमारा चल रहा था, हम आ चुके हैं रूल 29 पे। ठीक है, इसके बाद रूल 30 और है, फिर इसके बाद ये रूल खत्म हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ऑर्डर 5 रूल 29 क्या कहता है? समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है, यानी कि उस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होगी जिसको समन तामील करने के लिए दिया गया है। कोर्ट ने दिया है कोई समन किसी व्यक्ति को कि किसी व्यक्ति को तामील आपको करनी है, तो इन लोगों की ड्यूटी क्या है जब वो किसी प्रतिवादी या डिफेंडेंट को समन की तामील करेंगे, इनके कर्तव्यों की बात यहाँ पर कर रहा है। समझिए कि समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होगा। चलिए ड्यूटी समझते हैं कि यह नियम उन व्यक्तियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है, उनके कर्तव्यों को निर्धारित करता है जिन्हें रूल 24 यानी कि कैदी पर समन की तामील करने के लिए जिसको दिया जाता है उसकी क्या ड्यूटी होगी। रूल 27 हमारा कहता है कि लोक सेवक या फिर रेल कर्मचारी पर समन की तामील करनी होगी तो उनके डिपार्टमेंट को दिया जाता है, तो उस डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी बनेगी। और रूल 28 सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक पर समन तामील करने के लिए भेजा जाता है, तो उनमें जैसे हमने पढ़ा था कमांडर को सौंपा जाएगा, तो कमांडर की ड्यूटी क्या बनेगी कि तहत समन तामील करने के लिए सौंपा गया है तो उन लोगों की उनकी क्या ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो अब समझते हैं भाई इनकी क्या ड्यूटी बनती है। सब रूल 1 हमारा कहता है समन तामील का कर्तव्य जिसको तामील के लिए सौंपा गया उसकी ड्यूटी क्या बनेगी। जिसे भी समन की तामील सौंपी जाएगी उसे जहाँ तक संभव है समन की तामील करनी होगी, कंपलसरी है भाई। ठीक है, आपको कोई समन मिला है कोर्ट के द्वारा सौंपा गया है तो आपको समन की तामील करनी होगी, आप बाउंड हो, कंपलसरी है करना। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कहता है कि समन की तामील के बाद वह व्यक्ति जिसने तामील की है अपना हस्ताक्षर करके उसे वापस करेगा। किसी ऑफिसर यानी कि किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिया गया था कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम करता है उनको समन की तामील कर दीजिए, और उसके बाद जिस तामील करने के बाद जो समन की कॉपी होगी उस पर नीचे अपने साइन कर देगा। ठीक है, शामिल साइन करके वापस कर देगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि प्रतिवादी ने समन प्राप्त किया तो उसका लिखित अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा कि भाई जिस प्रतिवादी को समन दिया है तो वो समन की कॉपी पर वो भी साइन करेगा नीचे, और तुम्हें भी साइन करने पड़ेंगे तुमने तामील की है तो। ठीक है, तो उसकी अभी एक्नॉलेजमेंट भी आपको सामने देनी पड़ेगी, और यह हस्ताक्षर समन की वैध तामील का प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, सेकंड सब रूल कहता है कि तामील असंभव होने की स्थिति में प्रक्रिया क्या होगी। यदि किसी कारणवश समन की तामील संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किसी समन की तामील नहीं की जा सकती, तो समन को न्यायालय को भेज दिया जाएगा। सेकंड कहता है इसके साथ ही संपूर्ण विवरण फुल स्टेटमेंट भी देना होगा जिसमें समन की तामील के लिए उठाए गए सभी कदमों का उल्लेख दिया गया होगा, और यह विवरण समन की असफल तामील नॉन सर्विस का प्रमाण माना जाएगा। सब रूल 2 सब रूल 1 में ड्यूटी बताई गई थी जिसको दिया गया था। सब रूल 2 कहता है कि यदि कारणवश समन की तामील नहीं हो पाती है तो जिसने समन भेजा था उस समन उसको वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद संपूर्ण विवरण देना होगा जिसमें समन तामील करने के लिए उठाए गए सभी कदम होंगे कि आपने क्या क्या कदम उठाए हैं तामील करने के लिए, वह नहीं मिला तो आपने क्या कोशिश करी, तो वो सभी आपको फुल स्टेटमेंट में लिखना होगा जो तामील करेगा। ठीक है, यह विवरण जो आपने दिया है कि तामील नहीं हो पाया है, यह विवरण असफल तामील का प्रमाण माना जाएगा कि भाई आपने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, भाई बंदा गया था हमारा, तो उसका एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जो आपने विवरण दिया है। ठीक है, सब रूल 1 2 भी क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल समझ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि कोई लोक सेवक है या फिर सैनिक है, छुट्टी पर है, तो समन तामील नहीं हो पा रही है, बाई चांस जिसको भेजा गया था उसने तामील नहीं कर पा रही है, तो उसका अधिकारी समन को न्यायालय को यह रिपोर्ट देते हुए वापस कर देगा कि उसने तामील करने के लिए प्रयास तो किए थे लेकिन प्रतिवादी उपलब्ध नहीं था भाई। तो ये सभी स्टेटमेंट, सभी विवरण आपको लिखकर न्यायालय को वापस भेजने पड़ेंगे। तो ये रूल हमारा 29 क्लियर होता है जिसमें बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को समन तामील करने के लिए दिया जाता है तो उसकी ड्यूटी क्या बनेगी। ये तो नहीं है कि भाई तुम्हें तामील करने के लिए दिया गया था, तुम सोच रहे कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। यहाँ पर ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो रूल 29 जिम्मेदारी निर्धारित करता है जिसको समन तामील के लिए भेजा गया है। फिर डाउट होता है तो पूछ लेना।
वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।